डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के वीडियो प्लेटफॉर्म जिसका नाम है गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ जम्मू प्रोविंस का फेसबुक पेज, इसमें आपका खुशामदीद है, आपका वेलकम है। प्यारे दर्शकों, प्यारे साथियों, अभी जो व्यू आप देख रहे हैं ये टीचर्स भवन जम्मू गांधीनगर का व्यू है और टीचर भवन के ऑडिटोरियम में हम मौजूद हैं। इससे पहले कि हम जिस खास शख्सियत से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम रूबरू आपको करवाएंगे, उससे बात करें, हम बताना चाहेंगे कि आज किस मकसद से हम यहाँ जमा हुए हैं। यहाँ आने का मकसद जो था वो ये था कि जो हमारी 153वीं सालगिरह चल रही है, हमारी योम पैदाइश चल रही है महात्मा गांधी जी की बर्थडे की, उनके जन्मदिन की, उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो विभिन्न हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारे जम्मू प्रोविंस के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक कंपटीशन करवाया गया। पहले वो स्कूल लेवल हुआ, जोनल लेवल हुआ, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से होकर डिवीज़न लेवल का कंपटीशन था। और गांधी जी के इस खूबसूरत से जो जन्मदिन आ रहा है 2 अक्टूबर को, उसकी तैयारियों के चलते आज यहाँ पे डिवीज़न का कंपटीशन हुआ था। यहाँ से कुछ बच्चे चुने गए जो आगे यूटी में परफॉर्म करेंगे। तो मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। वो अक्सर आप उन्हें सुनते हैं, अक्सर आप जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे प्रोग्राम होते हैं, चाहे टीचर भवन में होते हैं, चाहे कहीं भी अगर हम जूम ऐप पे देखें, लाइव देखें, ऑफलाइन देखें, हमेशा एक आवाज़ आपको सुनने को मिलती है। वो कहते हैं ना कि सुना है जब वो बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, सुना है जब वो बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं। अगर ऐसी बात है तो सुप्रिया मैम, आइए आपसे बात करके देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया मैम, आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रिया मैम जो डिविजनल कल्चरल सेल की मेंबर हैं। मैम, आपका वेलकम है गवर्नमेंट स्कूल के वीडियो प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर सर, थैंक यू सो मच। मैम, क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज कंपटीशन हुआ, बड़ा प्रोग्राम था, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, और ख़ासकर अगर हम देखें जम्मू प्रोविंस से जो बच्चे चुन के आए थे, बहुत ही दूर दराज इलाकों से आए थे और बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट हमें देखने को मिला। तो सबसे पहले किस नज़रिए से आप देख रहे हैं उनकी टैलेंट को? देखिए मंजूर सर, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे जो बच्चे हैं जम्मू डिवीज़न के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के डिफरेंट जोन्स के से आते हैं, अपने टैलेंट को यहाँ पे दिखाते हैं, तो बहुत ही एक गर्व की अनुभूति भी होती है, क्योंकि कल्चरल और एजुकेशन सेल का यही मकसद है कि हम अपने बच्चों के सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य करें। तो ये जो बच्चों का आज भी आपने देखा टैलेंट, बहुत डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के डिफरेंट जोन से बच्चे आए हैं, दूर दराज के जोन से आए थे, और बहुत अच्छे से इन्होंने आज इस कॉम्पिटिशन में कम्पीट किया, और बहुत बच्चे तो सिलेक्ट भी हुए हैं यूटी लेवल के लिए। तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। तो बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों का जो सांस्कृतिक विकास हो, क्योंकि जो तालीम है उसका मकसद सिर्फ यही नहीं कि बच्चों का सिर्फ एकेडमिक्स में विकास हो, बल्कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बच्चे सांस्कृतिक लेवल में भी बहुत अच्छा करें। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप जानते ही हैं, उसमें बहुत अच्छे ढंग से लिखा है कि बच्चों को हमें अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना है। तो एक ये जो हमारा एस्पेक्ट है, कल्चरल एस्पेक्ट है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज। मैम, वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो ये शुरुआत जो है, इनिशिएटिव किसी चीज़ का लेना, क्या कहेंगे हमारे वार्डी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू जो हमारे डॉक्टर रविशंकर शर्मा सर हैं, जिस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है और उसके साथ उस कारवां के साथ लोग जुड़ते गए और एक काफिला बन गया, और एक अगर हम देखें तो ज़बरदस्त एक चेंज आया, एक रिफॉर्म आया है हमारे एजुकेशन सेक्टर में, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें। बिल्कुल मंजूर सर, ये जो आपने बोला चेंज, और एक इम्पॉर्टेंट चेंज आपने देखा होगा कि गांधी महोत्सव के रूप में हमने एक डिफरेंट चेंज देखा, और जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई गई, गांधी जी के सिद्धांतों को बच्चों तक पहुंचाया गया, और इसका एक जो मेन एस्पेक्ट रहा गांधी यात्रा। और उस यात्रा में जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा उत्साह के साथ बच्चों ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे और कम्युनिटी मेंबर्स ने और अदर ऑफिशियल्स ने, साथ में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। एक नया उत्साह बच्चों के अंदर डेवलप हुआ, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये डायरेक्टर सर, जो हमारे वर्दी डायरेक्टर सर हैं डॉक्टर रविशंकर शर्मा जी, इन्हीं की ये परिश्रम का नतीजा है कि जिस तरह से हमारे दिशा निर्देश देते हैं कल्चरल एजुकेशन सेल की टीम को, वैसे हम कार्य करते हैं, और इन्हीं के निर्देश अनुसार आगे भी हम बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करते रहेंगे, और बच्चों का जो टैलेंट है उसको एक्सप्लोर और उसको एग्जिबिट
करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सर के लिए आपने कहा कि क्या कहें, उनके लिए शब्द नहीं है। वो बहुत ही मोटिवेटिंग पर्सनालिटी हैं, एक बहुत ही सकारात्मक सोच के धनी व्यक्तित्व हैं और हमेशा ही बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करते हैं और खुद मॉनिटर करते हैं टाइम टू टाइम सभी एक्टिविटीज़ को और सभी जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं गवर्नमेंट के या हमारे डायरेक्टरेट की तरफ से। मैम, अगर हम देखें कि जो ऐसे आपने सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की, हमें अगर हम उर्दू में उससे इसे कहते हैं कि सकाफ़ती मैदान जो है हमारा, कल्चरल जो फील्ड है हमारा, इसमें न सिर्फ बच्चों ने मैदान मारा है, बहुत सारे टैलेंटेड टीचर, जैसे टैलेंट हंट शो एक प्रोग्राम जो है वो निकाला गया है डायरेक्टरेट की तरफ से। उसमें टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बच्चे उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, अपने कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स ने अपना हुनर दिखाया है, चाहे वो अपनी जो कला है वो दिखाई, चाहे वो पेंटिंग में हो, डांस में हो। तो उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आप इस से जुड़े हुए हैं, आपकी काफ़ी सारी कविताएं, आप एक खुद लेखक हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह हमारे टीचर्स को प्लेटफॉर्म मिला है, हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे टीचर्स को भी प्लेटफॉर्म मिला है, तो उसके बाद ये सवाल के जवाब के बाद कुछ आपसे सुनना ज़रूर चाहेंगे हम। जी, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये इनिशिएटिव्स निकलता रहता है और कल्चरल और एजुकेशन सेल, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू का ये जो आपने के टैलेंट शो का इनिशिएटिव, ये हमने ही मतलब कल्चरल सेल द्वारा ही निकाला गया। और जो हमारे इंचार्ज हैं कल्चरल सेल के, आप सभी जानते हैं, सुजीत होशबड़सली सर, उन्हीं की ये जो दिशा निर्देश, उन्हीं का मार्गदर्शन रहा कि इस तरह का हमें टैलेंट शो करना चाहिए जिसमें हम बच्चों की प्रतिभा को भी उभार सकें। और टीचर्स के लिए भी हमने निकाला था, अभी वो फॉर द टाइमिंग बंद किया हुआ है क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज आ गई थी और संभालना मुश्किल हो जाता था। तो हम अभी फोकस अपने बच्चों के टैलेंट पे ही कर रहे हैं। तो बिल्कुल प्रयास रहता है कि हम कुछ ना कुछ नया करें और वर्दी डायरेक्टर सर ने भी बहुत प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और वो जो भी कोई नया इनिशिएटिव लेते हैं और जब भी कोई नया प्रोजेक्ट जाता है और उनसे डिस्कस किया जाता है तो सर ओपन हैंडेडली उसको स्वीकार करते हैं, वार्मली उसे वेलकम करते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि हमें वर्दी डायरेक्टर सर जैसे लीडर मिले और हमारे कल्चरल हेड श्री सुजीत होशबड़सली सर जैसे मार्गदर्शक मिले। तो वी आर रियली फील प्राउड और उनसे हम सीख रहे हैं और जैसे वो दिशा निर्देश देते हैं हम कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, जैसे सुरजीत सर की आपने बात की, जो हमारे डिविजनल कल्चरल हेड हैं और काफ़ी खूबसूरती के साथ वो टीम वर्क के साथ आगे चल रहे हैं और उनकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है। मैम, आपने, जैसे मैंने जिक्र किया था कि आपने कुछ लाइनें लिखी हैं, आप लिखते रहते हैं कुछ न कुछ, तो इस खूबसूरत से मौके पे हमारे व्यूवर्स को कुछ आप प्लीज़ सुनाएं। देखिए, अभी तो बिल्कुल अभी गांधी महोत्सव चल रहा है तो गांधी जी पे ही कुछ लाइनें लिखी हैं मैंने, ज़रूर सुनाऊंगी। ये 4 पंक्तियों का चौपदा है कि सच का पाठ पढ़ाना है, सच का पाठ पढ़ाना है, मानव प्रेम जगाना है, सच का पाठ पढ़ाना है, मानव प्रेम जगाना है, गांधी के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाना है। क्या खूब है, क्या खूब लिखा है आपने कि गांधी जी के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाना है और उनके जो सिद्धांत थे, उनका जो डिसिप्लिन था, उनका जो अमन और प्यार मोहब्बत का जो पैगाम है वो जन जन तक पहुंचाना है, हर फर्दन तक वो पहुंचाना है। मैम, शांति यात्रा निकाली गई, मशाल रैली, जिसका आज हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी काफ़ी उसकी तारीफ़ की, तो क्या कहना चाहेंगे कि उसका मकसद क्या था? हर एक चीज़ का कोई ना कोई इनिशिएटिव होता है। मशाल रैली को इतना प्यार दिया गया, खासकर अगर हम देखें तो जिस तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में उसे प्यार दिया, मैं ये मानता हूँ कि 100% कहीं हमारी डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हमारी